हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की हमारी बहस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और वो इसलिए क्योंकि प्राण जाए पर परब न जाए, ये हिंदुस्तानियों का मिजाज है। इसलिए एक बार फिर देश तीसरे कोरोना की लहर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। केरल की सरकार ने हर तरह की छूट दे रखी है। पहले वहां पर बकरीद मनाई गई, फिर इसके बाद ओणम का पर्व आया तो बड़े पैमाने पर ओणम भी मना। कोरोना के प्रोटोकॉल को तार तार कर दिया गया। आज हालात ये हैं कि देश के जितने एक्टिव केसेस हैं उसमें 58% केसेस अकेले सिर्फ केरल से आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में जितने कोविड के केस पूरे देश भर में आए उसके 58% केसेस केरल से आ रहे हैं, और 50% से ज्यादा केसेस केरल से लगातार बीते 15 दिनों से आ रहे हैं। महाराष्ट्र इसमें कहीं पीछे नहीं है। यानी कि ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पहली वेव और दूसरी वेव कोरोना की में पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के फैलाव में और विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। अब लगता है कि तीसरे वेव के लिए भी इन दोनों राज्यों से तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो प्रबंधन है वो इन दोनों राज्यों में काबिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और हालात एक बार फिर फर्स्ट और सेकेंड वेव की तरह बनते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में तो सरकार विपक्षी पार्टियों की है, लेकिन बीजेपी भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं पलट सकती। महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जो कि अपने आप में चिंता का सबब है। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि अब 4 से 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं, जो कि जनवरी से लेकर मार्च के महीने में 2022 में होने वाले हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि सेकेंड वेव की तरह एक बार फिर कोरोना विस्फोटक हो सकता है अगर हालात पर नियंत्रण नहीं किए गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप के बीच सवाल यह उठ रहा है कि कोरोना के प्रति इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार क्यों बरती जा रही है? क्यों राज्य सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही? क्या तीसरी लहर की चिंता किसी को नहीं है? तमाम विशेषज्ञ इसके बारे में हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन केरल की सरकार ने क्यों इतनी ढील दे रखी है? क्यों आंखें मूंद रखी हैं? और ऐसे में भारत सरकार के पास विकल्प बचते क्या हैं? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आज बहस करने जा रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए अब आपको दिखाते हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने आज क्या कहा है। 10,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस वाले कितने राज्य हैं? तो ऐसे 4 राज्य हैं, और 1 लाख से अधिक एक्टिव केस वाले 1 राज्य हैं। उनके विस्तार से ब्यौरा भी हमने आपको दिया है। 1 लाख से अधिक एक्टिव केस केरल में हैं, और 10,000 से 1 लाख के बीच के जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 राज्यों में हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर हम देश के एक्टिव केसेस में इनका योगदान देखें तो केरल 51%, महाराष्ट्र 16% और बाकी 3 राज्य 5% से लेकर 4% तक उनका योगदान है। तो देख लिया आपने, महाराष्ट्र 16%, केरल 51% योगदान कोरोना के मामलों में। इन दोनों राज्यों के राज्य सरकारों पर कोई जिम्मेदारी है या नहीं, करेंगे इस पर विस्तृत चर्चा। केरल में कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चिंताजनक स्थिति है। हमने केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा कि राजनीतिक कारणों से, कारण के आधार पर लॉकडाउन या रिलैक्सेशन इंप्लीमेंट करने के बजाय, या इस तरह की जो पैंडेमिक है उस पैंडेमिक को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने के बजाय, इसको लोगों की जान की समस्या है, देश की लाइवलीहुड, अपने अर्थव्यवस्था का विषय है, ऐसे विषय को राजनीतिक आधार पर देखने के बजाय, उस दृष्टिकोण से देखने के बजाय, उनको प्रदेश की सब लोगों का, पूरी जनता का स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा चिंता करना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री का स्पष्ट कहना है कि राजनीति की वजह से आज कोरोना की महामारी हमारे ऊपर लाद दी जा रही है। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे नुपुर शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी, माफ कीजिएगा, नुपुर शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, मनीषा कांदे जी एमएलसी हैं शिवसेना की, और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता हमारे साथ रहेंगे।
केरल और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसेस लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नूपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, मनीषा कांदे जी शिवसेना से प्रवक्ता के तौर पर और विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, जो केरला की स्थिति है अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि आज के दिन में 58% केसेस पूरे देश भर के केरला से आ रहे हैं और ऐसे में जो अभी ताजा बयान मैंने केरला के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज जी का देखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको किस नजरिए से लिया जाए। उनका कहना है कि हम केरल में मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है कि हम कोरोना के पीक को डिले करते रहें और वेव को डिले करते रहें ताकि इसका प्रोग्रेशन बहुत धीरे धीरे हो। मतलब कि आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं, जानबूझकर आप कोरोना की वेव को बढ़ने दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? नहीं जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं, इसका बेसिकली मतलब जो है समझने के लिए थोड़ा सा हमें मेडिकल साइंसेस के बारे में और जो स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है किसी भी वायरल के ग्रोथ में, उसको स्टडी करना आवश्यक है। ऑब्वियसली कोई भी सरकार किसी भी राज्य की हो, भारत के, कोई भी नहीं चाहेगा साहब कि कोरोना ग्रो करे और हम वेट करते रह जाएं। और जो कम्युनिस्ट सरकार है केरल की, वो इसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केरला ने डेवलप किया हुआ है सब्सिक्वेंटली ओवर द ईयर्स, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। अब जहां तक केसेस का सवाल होता है कि देखिए जब टेस्टिंग ज्यादा होगी और अगर आप सीरियस होंगे इस मामले में कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग घर घर घुस करके करें जिससे कि केसेस सामने आए तो केसेस पकड़े जा सकें, तो ऑटोमेटिकली आपका पीक डिले होगा, आप उसको रोकने में समर्थ हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप टेस्टिंग को निगलेक्ट करें, मीडिया के अंदर आप रॉन्ग डेटा को दें। अब भाई साहब अभी कुछ समय पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे कारत साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें 24 करोड़ की आबादी है 40 केस रोज के आते हैं और केरला जो कि जिसकी जो आबादी है 3.5 करोड़ से 4.25 करोड़ है उसके अंदर तो साहब 22,000 आने लग गए थे। तो लेकिन देखिए केसेस को दबाना सोल्यूशन नहीं होता। कम्युनिस्ट सरकार एक ऑनेस्ट सरकार है, जो केसेस आएंगे ट्रांसपेरेंटली मीडिया के सामने लोगों के सामने रखे जाएंगे। विवेक जी, ये तो बड़ा ही दोहरा मापदंड है आपका कि आप जो कहे वो ईमानदारी है, बाकी पूरा देश बेईमानी कर रहा है। मापदंड नहीं है सर। बिल्कुल सर, या आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार धोखाधड़ी करती है? अंदर कोई नदी नहीं है जिसमें लाशें पड़ी हो। विवेक जी, जरा इन तथ्यों के आधार पर बात कीजिए ना, क्या आप मान रहे हैं कि बाकी पूरे देश भर में सब कुछ धोखाधड़ी है, सब कुछ अंधेरगर्दी है और जो कुछ हो रहा है वो सब केरल में हो रहा है? सिर्फ जांच केरल में होती है, टेस्टिंग केरल में होती है और कहीं नहीं होती है। 45 दिनों से जो केरल का आंकड़ा आ रहा है वो डराने वाला है साहब। अंदर डेटा को जी अब देखिए आंकड़ा आएगा, आंकड़े से हम डरेंगे तभी हम कुछ करेंगे। अगर आंकड़े को दबाया जाएगा उत्तर प्रदेश की तरह तो विस्फोट के रूप में अचानक आएगा जैसा अप्रैल के महीने में आया था और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगी। अभी लोगों को खुश करने के लिए योगी सरकार कह रही है साहब हमने तो कोरोना कंट्रोल कर दिया, हमारी टेस्टिंग तो साहब बहुत अच्छा। चलिए आप किस आधार पर ये कह रहे हैं मुझे ये बता दीजिए विवेक जी। चलिए आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया योगी सरकार आंकड़े दबा रही है, विस्फोट आएगा। मुझे एक डेटा कहीं का दे दीजिए जिसके आधार पर अभी बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है उनसे हम सवाल पूछ लेंगे। कोई डेटा बताइए जिसमें यह साबित हो जाए कि उत्तर प्रदेश में उतने ही कोरोना के मामले आ रहे हैं जितना अभी केरल में। बताइए साहब, है क्या आपके पास कोई डेटा? जी देखिए सुनिए, हाँ मैं बता देता हूं आपको। देखिए आप अगर पुराने कोरोना के स्प्रेड को स्टडी करें स्टैटिस्टिकली। सर मैं आज की बात कर रहा हूं, पुराने की बात नहीं कर रहा। आज जब हम बात कर रहे हैं 26 तारीख को, बताइए कि कितने केसेस हैं उत्तर प्रदेश में? आपने उत्तर प्रदेश का बात की, आपने उत्तर प्रदेश की बात की। आप जबरदस्ती क्यों चाहते हैं? मैं जबरदस्ती नहीं चाहता, मैंने आपने जो दावा किया मैं उसका प्रमाण चाहता हूं। उसके बाद उसी प्रमाण के साथ मैं नूपुर जी से सवाल पूछूंगा। के नाम पर आप न्यूट्रल बात करिए ना, आप न्यूट्रल बात करिए सर। आपने तो पहले ही आप तो प्रीकंसीव नोशन से आए हैं कि मैं न्यूट्रल नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है मैं न्यूट्रल नहीं हूंगा। नहीं सर मैं नहीं। आपने दावा किया, उस दावा को साबित कीजिए ना सर। आप न्यूट्रल हैं, मैं जी आपने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा केसेस हैं। मुझे कोई एक डेटा आज का दे दीजिए जो कि डोमेस्टिक डेटा हो, इंटरनेशनल डेटा हो, कहीं का डेटा हो। दबा रही है सर विवेक जी, आप भी बहुत समझदार हैं। जब डेटा मुझे लगता है कि मेरे दर्शक भी बहुत समझदार हैं। टेस्टिंग को रोक दोगे तो फिर कैसे होगा? सर आप मुझे एक डेटा दे दीजिए। मेरे दर्शक बहुत, तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 24 करोड़ की यूपी में 40? नूपुर शर्मा जी, आप किस आधार पे कह रहे हैं? नूपुर शर्मा जी अपनी जिम्मेदारी को कन्नी काटते हुए, अपनी जिम्मेदारी को कन्नी काटते हुए सीधे बीजेपी पर आरोप। नूपुर शर्मा जी जवाब दें। अजय जी
बात नहीं। टीवी के ऊपर आके आंकड़े चलने से और आंकड़े आप हो नहीं जाएंगे, सच्चाई की मूर्ति समझ जाएंगे। चलिए बहरहाल आंकड़ों की ही बात करते हैं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश, जिसमें कह रहे हैं 24 करोड़ जनसंख्या रहती है देश की, उसमें लगभग 60 जिलों के अंदर 0 कोविड केसेस आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग कंटिन्यू रहेगी, जो 2.25 लाख रोजाना हो रही है। वहीं पे इसी अखबार ने अगस्त 23 को एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें लिखा था कि केरला में 2 हफ्तों के अंदर 1/3 तक गिर गए हैं केसेस कोविड टेस्टिंग, मतलब कि कोविड टेस्टिंग 67% गिरी है अगस्त 2 और अगस्त 23 के बीच में। और वहीं पे केरला के अंदर आज की तारीख में, जैसे आपने बताया, लगभग 58-70% के केसेस हर रोज नए पाए जा रहे हैं। केरला कौन सा प्रदेश है जिसमें देश की 3% आबादी है, उसकी टेस्टिंग लगातार 2-3 हफ्तों में गिरी है, 67% टेस्टिंग गिरी है, जहाँ 24 करोड़ की आबादी रह रही है। आप यूपी की बैटिंग करके यहाँ पे झूठ मत बोलिए। मैं बैटिंग में, देखिए मैं बोलना चाह रही हूँ अजय जी, मेरे को मुझे 2-3 पॉइंट बोलने दीजिए, मैं इसके आगे किसी के ऊपर नहीं बोलना चाह रही जी, प्लीज। ये वही विवेक जी है जी, मैं नहीं बोल रही। देखिए अखबार में आया है, मेरी आदत नहीं है फालतू की बातें करने की टेलीविजन के ऊपर आके। आप पढ़ के नहीं आते, आंकड़े चिल्लाते हैं, आपके पास आंकड़े होते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच बोल रहे हैं। ये रहा अखबार का आर्टिकल, डेली कोविड टेस्ट हमारे पास सारे आंकड़े हैं मैडम, मैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बैटिंग नहीं करता कि बताओ कितने नए कोविड टेस्ट का डेटा भी छुपाऊं और एग्जैक्ट नए केसेस कितने आए, बताओ कितने नए केसेस आए, बताओ आज कितने नए केसेस आए केरला में? 41,444, जबकि देश में 46,000 नए केसेस है। मैं बोल दूं आज भी 40 केसेस पर डे यूपी में, मेरे ऊपर नहीं डेटा है क्या? 22 आया भाई साहब, खोल के ये तो न्यूज और पढ़ा कीजिए। अजय जी, 40 अजय जी मैं नहीं बोलूंगी ऐसे, मैं इस डिबेट को बिल्कुल नहीं बोलूंगी अगर हम लोग सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। प्लीज तरीका नहीं है जी। अच्छा नूपुर जी, अपने आप को कंक्लूड कीजिए ताकि मैं अभी मनीषा जी की बात सुनूं। प्लीज नूपुर जी कंक्लूड कीजिए। ये वही विवेक श्रीवास्तव है जिन्होंने जुलाई माह के अंदर, अजय जी शायद आपका ही शो था, जब ईद के दौरान 3 दिन के लिए जिन दिनों के अंदर ट्रिपल लॉकडाउन था, वहां पे आपके उसका पक्ष लेते हुए विवेक जी ने कहा था कि लोग ईद के लिए शॉपिंग करने नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, फर्म नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और शॉपिंग में तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। मेरा एक साफ सवाल है इसके ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को अपनी टिप्पणी दी थी कि भैया जहां पे ट्रिपल लॉकडाउन है, जहां पे 10 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सतर्क कर दिया है कि दूसरी वेव खत्म नहीं हुई है महामारी की, उसके 10 दिन के भीतर आपने ट्रिपल लॉकडाउन की जिलों को आपने ओपन कर दिया है। उसके बाद आपकी ये त्राही मची हुई है पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। नूपुर जी, आपने अपना पॉइंट लगभग बना दिया है, आपने अपने पॉइंट को सामने रखा है। मैं जरा मनीषा जी के पास चलता हूं। विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा नूपुर जी के सवालों का। मनीषा जी, अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो धीरे धीरे अब डराने लगे हैं। आपके पास ताजा आंकड़े होंगे, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, पिछले 24 घंटे में 5,031 नए केसेस आए हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है पूरे देश भर में, जहां 50,000 एक्टिव केसेस अभी आज की डेट में है। और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है, तकरीबन 200 केसेस सामने आ चुके हैं। मनीषा जी, महाराष्ट्र तैयार है? क्योंकि महाराष्ट्र में जब एक बार कोरोना फैलता है तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पर है, 16% पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र में। मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं अन्य प्रदेशों से उसको कंपेयर नहीं करूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो एक प्रकार का एक सिचुएशन है, इमिग्रेशन, ये सब जो माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह, आपने देखा कि पिछली वक्त क्या हुआ था। मगर सेकेंड वेव में पहला 1-2 हफ्ता थोड़ी तकलीफ हुई रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की, मगर बड़ी तेजी से महाराष्ट्र सरकार ने जगह जगह पर ऑक्सीजन प्लांट्स, काफी सारे अस्पताल, जो प्राइवेट हो, सरकारी हो, महानगर पालिका के हो, तो अब तालुका लेवल पर भी ऑक्सीजन प्लांट्स बिठाए गए हैं, कार्यान्वित हुए हैं। बड़े बड़े कोविड सेंटर्स तालुका लेवल पर पूरे सज्ज हैं। और पिछली बार हमने देखा कि महाराष्ट्र वाज वन ऑफ द स्टेट जो इस सब में सबसे पहल
महाराष्ट्र ने की है। और महाराष्ट्र में जो स्थिति है, हमारे मुख्यमंत्री इस बारे में पहले से ही सतर्क है और किसी भी दबाव में आकर ये खोलो, वो खोलो, मंदिर खोलो, इस प्रकार की जो बातें हो रही थी, इसको, इस सिचुएशन को, इस मांग को बड़ी सेंसिटिवली हैंडल किया है। जो हमारे फेस्टिवल्स तो मनीषा जी, अभी देखिए गणेश उत्सव आने वाला है और ये 1 हफ्ते 10 दिन का पूरा कार्यक्रम होता है, उसके लिए तैयारी होगी, क्योंकि अगर छूट मिलेगी तो बहुत तेजी से फैल जाएगा कोरोना। क्या? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर रही थी और आपने नहीं, मैंने सवाल ये पूछा कि देखिए अभी पूरा गणेश महोत्सव आने वाला है और 10 दिन तक पूरे महाराष्ट्र में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर उस पर नियंत्रण नहीं होगा तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, जैसा ओणम के बाद अभी केरल में हुआ है। यस, तो आपका बहुत सही सवाल है। पूरे जो गणपति उत्सव मंडल हैं, उनके एक बॉडी है, उनके साथ डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी ने बात की है और उनको ये समझाया है, उनको विश्वास में लिया गया है कि जो एसओपीज है, जो पिछले वक्त था कि गणेश मूर्ति की हाइट क्या होगी, अगर वो घरगुती है जो घर पे रखते हैं या सार्वजनिक है, तो उसके पूरे नॉर्म्स, एसओपी जो पिछले वक्त के थे वैसे ही थे। लोग विसर्जन के लिए बड़ी मात्रा में निकलते हैं, उस यात्राओं में भी जो विसर्जन की यात्रा होती है तो उसमें भी कितने लोग होंगे, ये सारा, और हमारे यहाँ के गणेश मंडल जो है वो इतने कोऑपरेटिव है, उतने मैच्योर्ड है, सुलझे हुए हैं कि गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने के मूड में। विजय शंकर तिवारी जी, क्या आपको यकीन है, क्योंकि पिछली बार जब बहस हो रही थी तो आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कानून का पालन ना होता है, धता बताया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति वहां अक्सर होती है। विजय शंकर तिवारी जी, नहीं, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, विवेक जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि ये हमारे यहाँ बहुत टेस्टिंग होती है इसलिए, तो ऐसा नहीं विवेक जी, केवल टेस्टिंग होती है जब किसी को कोरोना हो जाता है और वो टेस्टिंग कराने जाता है, वो भी आंकड़े इसमें आते हैं। मैंने आज ही केरल में पता किया कि कितने बड़े परिमाण पर वहां पर टेस्टिंग हो रही है, तो ध्यान में आया वो टेस्टिंग तो कम बेश हो रही है, लेकिन अधिक से अधिक लोग अपनी टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, उसके आंकड़े ये आ रहे हैं। अजय जी, एक ईमानदारी से बात बताता हूं कि अगर ये केंद्रीय व्यवस्था नहीं होती डाटा संकलन की, तो केरल में एक भी केस नहीं होता, क्योंकि वो केस दिखाते ही नहीं। केस की केंद्रीय व्यवस्था है, इसलिए वो दिखाई पड़ रहा है। अभी आप कह रहे थे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश में विवेक जी रहता हूं, कहते हैं कि हमारे हांडी से एक चावल निकालो तो पता चल जाता है कि पूरी हांडी में चावल पकेगी नहीं पकेंगे। मैं जिस व्यवस्था में रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, जब कोरोना अभी काल चल रहा था अप्रैल में, तो हर सोसाइटी में 15-15, 20-20, 25-25 केस थे, लेकिन दूर दूर तक किसी भी सोसाइटी में कोई केस नहीं है। कोई यहाँ पर लोग टेस्टिंग कराने नहीं जा रहे, क्योंकि इतना सजग समाज हो गया है कि जिसको कोरोना होने की संभावना या कोरोना हो जाता है वो टेस्टिंग कराने अपने आप पहुंच जाता है। तो केरल से वो आंकड़े आ रहे हैं। अभी अजय जी आप कह रहे थे कि ओणम के बाद, तो मुझे थोड़ा सा आपके साथ ये बात करनी है कि एक दिन पहले मुहर्रम था, तो मुहर्रम के बाद क्यों नहीं बढ़ा, ये ओणम के बाद क्यों बढ़ा? नहीं विजय जी, हम कह रहे हैं कि देखिए बकरीद से लेकर मुहर्रम और उसके बाद ओणम, मैंने तीनों की बात की है, मैं किसी एक त्योहार की बात नहीं कर रहा सर। प्रश्न नहीं कर रहा अजय जी, सॉरी, मैं आप पर प्रश्न नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन पहले मुहर्रम था, 11 तारीख से 20 तारीख तक मुहर्रम चला, तो केंद्रीय व्यवस्था में कोई अगर नियम कानून मानता कौन नहीं है। ईद के समय यही केरल के मुख्यमंत्री जी ने ईद मनाने की खुली छूट दे दी थी और उसके बाद सारा हुआ था। हालांकि कांवड़ यात्रा के सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगाया, कांवड़ यात्रा नहीं चली, तो ये व्यवस्थाएं कौन नहीं मानता है? तो जो व्यवस्थाएं नहीं मानता है उसके कारण ये सारी कोरोना का फैलाव होता है। चलिए विवेक जी इसका जवाब देने के लिए आते रहे। विवेक जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मैं जरा आलोक जी के पास चलूं क्योंकि अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला। आलोक जी, राहुल गांधी जी ने चेतावनी जारी की है, शशि थरूर साहब का ट्वीट भी है, बड़े विस्तृत तरीके से उन्होंने कहा है कि केरल में सरकार आईसीयू में है, क्योंकि वहां लोग आईसीयू में हैं, अब बस एम्बुलेंस मतलब सवार हो जाए, इससे बचने की आवश्यकता है, इसलिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो केरल को लेकर आप चिंतित हैं कि नहीं? देखिए पूरे देश को लेकर चिंतित है, हम केरल को लेकर भी चिंतित हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर भी चिंतित हैं। लेकिन अगर हम इसको तमाम चीजों को केवल धर्म के और कौन सा त्योहार कब आया उसके चश्मे से देखेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहली चीज तो कोरोना जो है वो किसी एक राज्य का विषय नहीं है, चाहे वो केरल हो, केरल में अगर स्थिति खराब है जरूर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केरल की स्थिति खराब है तो वहां पर बीजेपी या केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। अगर आज हम पूरा ओवरऑल देखें तो पहला जब कोरोना की वेव आई तो नमस्ते ट्रंप था, दूसरी आई तो चुनाव चल रहे थे, और तीसरी वेव जब सड़क पर दस्तक दे रही है दरवाजे पर
तो बीजेपी की जन आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, यात्राएं चल रही हैं, पता नहीं कौन सा आशीर्वाद ले रहे हैं, उसमें सब कोरोना का पूरा पालन होता है, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इंदौर के अंदर मॉब लिंचिंग के बाद 1000 लोग हो जाते, सब वो मास्क वास्क लगा के, पीपी किट लगा के भी आए होंगे कुछ लोग। मुझे लगता है इसको चश्मे, धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और राज्यवाद नुपुर जी जवाब दीजिए। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, प्लीज कंक्लूड कीजिए। में पर डे हो रही है, मैं मतलब बड़ा ताजुब मान रहा हूं। मैं आरोग्य सेतु खोजता रहा, अभी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो गया और एक भी टेस्टिंग लैब का सैंपल इकट्ठा होता है तो उसका एक मैसेज आता है और वो आरोग्य सेतु से रिलेटेड होता है। तो 2.5 लाख टेस्टिंग तो यूपी में तब नहीं हुई जब सेकंड वेव हो रहा था पर डे। दूसरी बात यह आती है कि जहां तक बात अभी पूरा ओवरऑल के लिए क्या होना चाहिए, सीरो सर्वे जनवरी में बंद कर दिए केंद्र की सरकार ने। क्यों कर दिए? सीरो सर्वे से पता चलता है वेरिएशन म्यूटेंट का कैसे चल रहा है, कौन सा वेरिएंट आ रहा है। तो आपको केरल के सरकार के कार्यक्षमता पर कोई सवाल नहीं है, सारा दोष सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं। अजय जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा चाहे मेरी सरकार भी होगी तब भी उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता है, महाराष्ट्र के लिए भी चिंता। अच्छा चलिए, आपको उत्तर प्रदेश की बहुत चिंता सता रही है। नुपुर जी प्लीज जवाब दीजिएगा। एक मिनट सर, एक मिनट अजय नहीं भाई, इसका जवाब ले लें सर, एक मिनट जवाब लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे ना, अभी बहुत मौका है मेरे पास। जी नुपुर जी प्लीज जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की चिंता विवेक जी को भी है, आलोक जी की भी है। जी अजय जी, मैं अच्छा आलोक जी प्लीज जरा सुनिए तो सही, नुपुर जी क्या करें प्लीज। जी नुपुर जी, लोग अनप्रिपेयर्ड आते हैं डिबेट के ऊपर, दूसरों के ऊपर बोलते हैं, ये तरीका अगर आपका डिबेट कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं तो नहीं बोल रही इनके समय पे, मैं चुप हूँ, आप इनसे ही करवाइए। नहीं आप इनसे ही करवाइए, बेहतर रहेगा। आलोक जी आपने अपने सवाल दाग दिए, अब जरा बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब तो देने दीजिए प्लीज। चलिए नुपुर जी बताइए। इस डिबेट को राज्यों पर नहीं ले जाना। आलोक जी, केरल के आलोक जी अभी हम सिर्फ नुपुर जी की आवाज सुन रहे हैं, प्लीज नुपुर जी। सिक्किम हमारा सबसे नीट एंड क्लीन स्टेट है, वहां पॉजिटिविटी रेशियो 10 से ज्यादा है ना। मेरी सरकार, आलोक जी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सर कि मैं आपकी आवाज कम करूं, ये ठीक नहीं सर, प्लीज। जी नुपुर जी। जो लोगों को नमस्ते ट्रंप याद आता है उनको कांग्रेस का आर या पार सपोर्ट शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के पहले वो अपना समझ नहीं आता, अपने गरेबान में जाके नहीं देखेगा। जो लोग अभी यात्राएं और चुनाव के प्रचार याद कर रहे हैं उनको राहुल गांधी के पुशअप और नाचना और नदी में कूद जाना ये सब याद नहीं आता। तमिलनाडु के अंदर जो डांस चल रहे थे और पुशअप चल रहे थे तब कोरोना तो था ही नहीं। अरे राहुल गांधी जब ये सब ढोंग करते हैं तो कोरोना होता नहीं, कोरोना प्रूफ है। उनके पुशअप, उनका ड्रामा, उनका नाच नचैया करना, उनका पानी में कूद जाना, ये सब कोरोना प्रूफ है। वो अलग बात है अजय जी, अगर आप ऐसे डिबेट कराएंगे तो मैं सबकी डिबेट डिस्टर्ब करूंगी। मैं आपसे शुरुआत से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप करवाइए। मित्रों क्या था वो, मैं छोड़ के जाऊंगी डिबेट। नहीं नुपुर जी प्लीज। आलोक जी विनम्र आग्रह मैं आपसे तीसरी बार कर रहा हूं, प्लीज जरा सुनिए तो सही। नुपुर जी क्या करिए, आप जवाब दीजिए, आपको मौका ना दीजिए मुझे कहिएगा प्लीज सर, सपोर्ट अस। जी नुपुर जी। देखिए जो अनप्रिपेयर्ड आते हैं डिबेट में वो तो दूसरे के ऊपर आवाज दबा के चिल्लाना शुरू करेंगे, कहते हैं कभी नहीं हुआ। अरे आलोक जी अखबार पढ़ लेते, आज ही के अखबार में आए उत्तर प्रदेश में 2,16,700 टेस्ट हुए एक दिन में। ठीक है आप करिए फिर अजय जी ऐसे ही करवाइए आप डिबेट। आपने फिर अपने स्क्रीन पे वर्ड लगा दिया, टीआरपी के लिए करेंगे, मैं अपनी आवाज को खो नहीं सकती। और साफ सी बात यह है कि केरला के अंदर जहां पे 20% पॉजिटिविटी रेट आ रही है वही उत्तर प्रदेश में 0.01% पॉजिटिविटी रेट आ रही है। जहां पे केरला के अंदर 3% हमारे देश की पॉपुलेशन 3% है केवल, जहां पे अपनी छाती ठोक के केरला कहता है अजय जी कि भैया हमने अपनी आधी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया, हमने अपनी आधी आबादी का टीकाकरण कर दिया। केरला की आधी आबादी क्या होती है? केरला की आधी आबादी है 1.5 करोड़ लोग। उत्तर प्रदेश सबसे पहला ऐसा प्रदेश है जिसने 6 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण कर चुकी है। लेकिन आप ये नहीं तुलना किसी के हाथ सुनेंगे नहीं। राहुल गांधी जो सबसे बड़ा ढोंगी है, वायनाड के अंदर मल्लापुरम का जिला आता है, मल्लापुरम का हिस्सा वायनाड में आता है। मल्लापुरम और कोड़िकोड जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहां के अंदर ट्रिपल लॉकडाउन के बावजूद ईद के अंदर रिलैक्स किया गया था, प्रोटोकॉल को हटाया गया था। ये चीज तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी नोट करी थी, जहां पे लगभग आप लगा लीजिए दिन के 3 से 4 हजार संक्रमित केसेस आ रहे थे वायनाड के मल्लापुरम हिस्से में
और कोड़िकोड के हिस्से में वहां पे ट्रिपल लॉकडाउन के बावजूद ईद और मुहर्रम बनाने के लिए रिलैक्सेशन कर दिया, कोविड का प्रोटोकॉल हटा दिया। अरे जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार कांवड़ यात्रा कैंसिल कर सकती है, कुंभ यात्रा को बीच में कैंसिल कर सकती है, तो ईद मुहर्रम कैंसिल क्यों नहीं हो सकता? चलिए मैं जरा विवेक जी को यहाँ शामिल करूं। नहीं आलोक जी प्लीज, मुझे आग्रह, प्लीज आलोक जी आप लगातार बोलते रहे, मुझे जरा मौका दीजिए विवेक जी को शामिल करने का। विवेक जी आपने भी अभी कई मौकों पर उंगली उठाई, जरा बताइए पैंडेमिक मॉडल केरल का पूरी दुनिया भर में चर्चित था, लेकिन आज वही पैंडेमिक मॉडल ध्वस्त हो रहा है साहब। अभी भी सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी वहां पर है। देखिए ऐसा है सर, अगर आप सुने सर, देखिए आप अगर केसेस ज्यादा आते हैं और ट्रांसपेरेंटली उसको खुल के बताया जाता है तो उसका हल्ला ना मचाया जाए, ये गलत होगा। आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक केंद्र की एक राज्य सरकार ट्रांसपेरेंट होकर के अगर कुछ हो रहा है ऐसा तो उसको दिखा रही है, पहली चीज है। लेट अस नॉट हाउंड दोस पीपल हु आर ऑनेस्ट। अब सुनिए पहले आप, मैडम आपको ज्ञान कम है, थोड़ा आप सुन लीजिए, आपने बहुत बोल लिया। दूसरी बात, इनको राहुल गांधी का एक डर रहता है, ये हर डिबेट के अंदर राहुल गांधी को क्यों ले आती है मेरी समझ में नहीं आता। इतना भय है राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, मुझे लगता है बीजेपी के हर ऑफिस में राहुल गांधी का चित्र लगा हुआ है। अब तो आप केरल पे डिस्कशन करिए ना, आप केरल पे डिस्कशन नहीं कर रही हैं, आप कांग्रेस पे डिस्कशन कर रही हैं, कम्युनिस्टों पे डिस्कशन कर रही हैं। दूसरी बात आप सुने, अब आप सुनिए, नहीं यू आर स्कैर्ड ऑफ राहुल गांधी, दैट इज योर प्रॉब्लम एक्चुअली, यू आर स्कैर्ड ऑफ द ऑपोजिशन। आप में मुद्दों पे डिस्कशन करने का की हिम्मत नहीं रही है, तो आप उसको साइडलाइन करके कभी राहुल। अच्छा नूपुर जी प्लीज, नूपुर जी मैं आग्रह कर रहा हूँ, आलोक जी भी बीच में बोल रहे थे, दिक्कत हो रही थी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ जरा हमें विवेक जी से सवाल का जवाब लेने दीजिए प्लीज। विवेक जी आप बार बार इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आपकी सरकार, केरल की सरकार ऑनेस्टली डेटा डिक्लेयर कर रही है। प्लीज सर जस्ट हियर माय क्वेश्चन सर। मैं मुझे पहले बोलने दे सर। हाँ एक सेकंड नूपुर जी प्लीज 1 मिनट नूपुर जी, सवाल सिर्फ और सिर्फ विवेक जी के लिए और विवेक जी जवाब दे रहे हैं। विवेक जी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार, केरल की सरकार ऑनेस्टली डेटा डिक्लेयर कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑनेस्टली करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो बताना चाहिए और हम प्रिपेयर्ड हैं सर। सुनिए तो सर्वाइवल रेट है, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए जवाब दीजिएगा, सवाल सुन लीजिए जवाब दीजिएगा। ये भी तो बताना चाहिए कि हम किसी भी तरह के किसी क्वारंटीन को नहीं फॉलो कर रहे, कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे, कोई ट्रेसिंग नहीं हो रही है, यही वजह है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। मानिए इस बात को भी। नहीं नो जी बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सभ्य तरीके से हम बात करें, सभ्य तरीके से डिबेट करें, इतना अच्छा चैनल है आपका तो इस पे गरिमामय डिबेट होनी चाहिए। अब शब्दों का प्रयोग चाहे ऑपोजिशन के लीडर हो या प्रधानमंत्री हो नहीं होना चाहिए, ये नूपुर जी को भी थोड़ा समझाइए। अब आप सुनिए जरा, देखिए जो 3 दिन तक हम लोगों ने, अरे मैम सुनिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा आपका, ऐसे चीखने से नहीं होता। लर्न टू लिसन टू द ऑपोजिशन, यू आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, शो सम पेशेंस, शो सम पेशेंस एंड लिसन टू द ऑपोजिशन। क्या पढ़ाते हो आप अपने स्टूडेंट को? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं बोला कोई, आप उत्तेजित मत होइए, उत्तेजित मत होइए और सुनिए पहले, हो सकता है कल केंद्र सरकार को कोई फायदा हो मेरे से सुन के। आप हमारे को अकल है नहीं आपके अंदर, अब यही सब में आप उलझे रहो। तो यही अब देखिए, अच्छा आप नूपुर जी विनम्र आग्रह प्लीज, मैं आपसे भी तीसरी बार आग्रह कर रहा हूं जैसा मैंने आलोक जी से किया था, प्लीज जरा विवेक जी की बात सुनते हैं, आप जवाब दीजिएगा, पूरा मौका है, वक्त है आपके पास। अगर आपकी आग्रह विवेक और आलोक जी नहीं सुनेंगे तो मैं क्यों सुनूं अजय जी? अगर आपकी आग्रह विवेक जी और आलोक जी हमने तो सुना, हम तो चुप रहे। चलिए अच्छा सुनिए, अब आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए ना नूपुर जी, चलिए सुनिए, अच्छा सुन लीजिए आप ये क्या कह रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा प्लीज प्लीज, लेट्स गो 1 by 1। जी विवेक जी प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। अच्छा चलिए सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली चीज है अच्छा ठीक है, आप उत्तेजित मत होइए। नूपुर जी मेरी बात सुनिए, विवेक श्रीवास्तव को सभ्यता समझाइए जो महिला को सभ्यता समझाने बैठा है, या तो पेपर पढ़ के आए, आंकड़ों पे बात करें। नहीं बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता है, आपको संयम बरतना चाहिए। ऑपोजिशन वाले अगर सवाल पूछते हैं तो उत्तर देना आपका कर्तव्य है, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैं संयम बरत के आपसे हाथ जोड़ के पूछ रही हूँ। अब आप सुन लीजिए पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा भाई ठीक है, अब आप मुझे बोलने तो दीजिए, अब आप शांत हो जाइए पहले, आप रूलिंग पार्टी से हैं, गरिमा को मेंटेन करिए। अब आप सुनिए पहले, अरे आप पहले अच्छा अभी हम सिर्फ आलोक जी की बात सुन रहे हैं, सिर्फ आलोक जी जी। अच्छा अब एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 24 घंटे में कितने केसेस आए? भाई देखिए ऐसा है, आप इस तरीके से डिबेट होती नहीं है प्लीज। नूपुर जी मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी मैम, मैम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज
लेट्स जस्ट हैव सम डेकोरम प्लीज। यस, आप मेरे को अजय, जस्ट गिव मी 10 seconds। यस प्लीज, कैरी ऑन सर, लेट्स कंक्लूड फास्ट। विजय शंकर तिवारी जी ने बहुत अच्छा बोला और बहुत, यस, हाँ, तिवारी जी ने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने बहुत सही बोला कि केरल में भी टेस्टिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब वो यूपी पे आए तो जो उन्होंने बोला कि लोग खुद टेस्टिंग कराने जा रहे हैं या नहीं टेस्टिंग करा रहे, या एक शांति का माहौल है, इस पे मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ राय रखता हूं। मेरे हिसाब से यूपी बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कुछ जगहों पर हाई है, और एक बम विस्फोट हो सकता है, एक भारतीय के नाते मैं कह रहा हूं। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक इलेक्शन टाइम आया हुआ है, इसलिए डेटा को फज ना किया जाए। दूसरी बात, तिवारी जी ने कहा कि साहब कहीं भी अगर कोरोना का कंट्रोल होता है या कोई मेजर लिया जाता है तो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। नो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बड़ी स्कीमों में, जैसे कहां से वैक्सीन आएगी, कौन सी वैक्सीन आएगी, कौन सी वैक्सीन मान्य है, कौन सी वैक्सीन नहीं मान्य है, किस देश से लिया जाए, इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, नो डाउट। फिर उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन सारा का सारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग एंड सारा का सारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन, इसके अंदर राज्य सरकारों का ही 90% हाथ है, यह आपको मानना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन ड्राइव एंड टेस्टिंग जो केरला के अंदर हुई है वो काबिले तारीफ है, और जितने ऑक्सीजन और जो बेड्स वहां पे मुहैया कराए हुए हैं, जिसको वर्ल्ड, लेकिन विवेक जी आपकी बात देखिए, केरला का हेल्थ केयर, विवेक जी आपने अपनी तारीफ तो कर ली, लेकिन आप अपनी कमी नहीं मान रहे ना। मोर्टेलिटी रेट है केरला का, नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा सर, बिल्कुल नहीं सर, खतरा है, खतरा है। आप ये देखिए कि आज पूरे देश भर में 600 लोगों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई, जिसमें से 245 केरला के हैं सर। हमें 1/3 डेथ्स आर फ्रॉम केरला सर। बिल्कुल सर, बहुत दुख की बात है, इससे लड़ा जाएगा, लड़ा जा रहा है। तो आपकी कमी है ना सर, मानिए तो इसको। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग्स, नहीं कमी नहीं है सर, उसको हम फाइट कर रहे हैं। और एक चीज और सुन ले आप मेरे से, मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल रेट ऑफ द कोविड विक्टिम्स इन केरला इज द बेस्ट इन द कंट्री। नंबर 2, ये ईद तो बकरा ईद पे इन्होंने जो 3 दिन की छूट दी शॉपिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडर एसोसिएशन आया था। उसके बाद ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंदर यहां तक के रूल बना दिए गए थे, जिसपे हमने आपके चैनलों पे डिबेट भी करी, कि अगर दुकान पे जाकर के कुछ खरीदोगे तो भी RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स वाला आप दिखाएंगे, तभी आप कोई दुकान से माल भी खरीद सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट मेजर्स आर बीइंग टेकन। चलिए नूपुर जी, मैं एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगा, इससे पहले इसके बाद मैं मनीषा जी के पास जा रहा हूं। नूपुर जी, केरला की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा किया जा रहा है, जो मृत्यु हो रही है, जो केसेस आ रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके ऊपर कवर अप किया जाएगा, ठीक करेंगे उसको, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि उस वक्त अब जरा कम है मेरे पास। नूपुर जी प्लीज। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, चलो मान गए कि टेस्टिंग भी आपके अधीन आती है, इससे 67% गिरावट आ गई पिछले 2 हफ्तों में। चलिए मान गए, आज के अखबार में ये न्यूज में आर्टिकल आया अजय जी कि जहां पे केंद्र सरकार बार बार दरखास्त कर रही है कि ज्यादातर RT-PCR टेस्टिंग करे, केरला के अंदर आज भी 70% से ऊपर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR माना जा रहा है। चलिए मान गए कि 20% पॉजिटिविटी रेट जो आ रहा है, गिरती हुई टेस्टिंग दर के साथ साथ वो इनकी खुद की गलती है। चलिए दूसरी बात बताती हूँ, केंद्र सरकार ने अगस्त 16 को 258 करोड़ का पैकेज दिया है इनको कोविड से लड़ने के लिए, 1 करोड़ हर जिले के लिए, ताकि एक मेडिसिन पूल बने, हर जिले के अस्पताल में 10 किलो लीटर की एलओमओ की प्रावधान हो, पीडियाट्रिक ICU बने, क्योंकि बच्चों को शायद अफेक्ट कर सकती है आने वाली वेव। अब मुझे बता दें इन्होंने किया क्या है, ये कह देना कि इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन इस बीच में मनीषा जी आपसे ये सवाल, उसमें लगभग नूपुर जी मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, वक्त जरा कम है इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। लेकिन मनीषा जी अब सवाल ये कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, राणे जी का पूरा प्रकरण हुआ, ये सब कुछ तो राज्य सरकार के मातहत आता है, तो महाराष्ट्र सरकार सुनिश्चित करा रही है ना कि कहीं किसी भी रैली में कहीं पर भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है ना? देखिए ये तो आप सभी चैनलों पे 2 दिन से देख ही रहे हैं, और जब से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो गई है, देखिए ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में या देश भर में पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री बना है, और इन यात्राओं की आवश्यकता क्या है? आपको लोगों ने 2 बार आशीर्वाद दिया है, आपने दूसरी बार आपकी केंद्र में सरकार बनाई है, अब आपको परफॉर्मेंस दिखाना है। आप लोगों को जाके क्या बोलने वाले हैं? पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े, लोगों को आप क्या जताना चाहते हो? और आते हो यात्रा के लिए, अपने डिपार्टमेंट का आपके पास जो पोर्टफोलियो है, आपके पास जिस मंत्रालय का अधिकार है, उसके लाभ बताइए, उसके स्कीम्स बताइए। वो न करते हुए महाविकास आघाड़ी के ऊपर टिप्पणी करना, टीका करना, और यही सब चल रहा है। और कोविड के प्रोटोकॉल का, और केंद्रीय मंत्री है तो कहते हैं हम कोई नॉर्मल लोग हैं क्या? हम तो मंत्री है, हम केंद्रीय मंत्री है, हम सीधे केंद्र से आए हैं,
तो इनको कोई मास्क नहीं पहनना है, इनको भीड़ इकट्ठा आपने बड़े आरोप लगा दीजिए हैं। नूपुर जी बहुत तेज से उंगली उठा रही हैं। तो एक छोटे प्रोग्राम भी कर नूपुर जी जवाब दीजिएगा इसका प्लीज। नूपुर जी, इनको जन आशीर्वाद यात्रा से बड़ी तकलीफ हो रही है, बता देंगी जरा। सेकंड वेव के पीक के दौरान अब अप्रैल 17 से मई 2 तक आपके संजय राउत जी क्यों MES के कैंडिडेट्स के लिए रैलियां कर रहे थे पीक पे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी, आप कह रही थी ये खोल दो वो खोल दो, सब हमारे पे प्रेशर कर रहे हैं, पिछले साल भी और इस साल भी। आपने मंदिरालय खोले, आपने बार खोले, आपने रेस्टोरेंट खोले, आपने सब कुछ खोल दिया, लेकिन आपने मंदिर नहीं खोले। मंदिरालय जाने से कोरोना नहीं होता है, बार जाने से मनीषा जी प्लीज, मनीषा जी जवाब दीजिए। कोरोना मंदिर जाने से रुकेंगी तब। ये शिवसेना का दोगला हिंदुत्व जो है, ये शिवसेना का जो दोगला हिंदुत्व है, जिन्होंने भूमि पूजन के पहले उद्धव ठाकरे जी ने कहा था क्यों हो रहा है ये भूमि पूजन, नहीं होना चाहिए। अरे आपके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सब जानते हैं। और मनीषा जी इसका जवाब दे दीजिएगा, बस इतना ही वक्त है मेरे पास। मनीषा जी प्लीज, मनीषा जी नहीं, उनको रोक दीजिए आप जी, क्योंकि वो वैसे रुकती नहीं है। नहीं रुकिए, सुन रही है आपकी बात। सिर्फ बात मंदिरों की नहीं है, सारे धार्मिक स्थल बंद है, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो दरगाह हो, कोई भी हो। ये सिर्फ मंदिरों की बात करके हिंदुओं को चिताना चाहती है, या विश्व हिंदू परिषद के भी लोग प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। और ये देखो जो कामकाज की चीजें हैं इसको तो शुरू करना है। रेस्टोरेंट है क्या वहां सिर्फ अमीर लोग जाते हैं? वहां के कर्मचारी हैं, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चलनी चाहिए? तो ये सब जो है यात्राओं के नाम पर, ये कोरोना बढ़ाओ यात्रा है तो जन आशीर्वाद नहीं, कोरोना बढ़ाओ यात्रा है। और फिर कोरोना अगर बढ़ता है तो फिर ये महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे। अच्छा आलोक जी, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं बहुत मुश्किल से 30 सेकंड निकाल पा रहा हूँ आपके लिए, इतना ही वक्त है मेरे पास, वरना मेरी गर्दन कटेगी। देखिए मुझे लगता है अजय जी, अभी केंद्र सरकार को सीरो सर्वे कराने चाहिए। वैक्सीन जो 1410 रुपए में बिक रही है उसको थोड़ा सस्ता करके लोगों के लिए, क्योंकि मोदी जी के एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गए, मुफ्त वैक्सीन और मोदी जी धन्यवाद। 10 महीने में 10% वैक्सीन हुई है, उस वैक्सीनेशन के ड्राइव को बढ़ाना चाहिए। और वो जो गो करुणा गो वाले थे ना, वो थाली वाली बजा रहे थे, भाभी जी पापड़ वाले, उनको वापस उतारना चाहिए मैदान में। उनसे बड़ा वो कम फायदा हुआ था फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में। आपके व्यंग्यात्मक टिप्पणी का जवाब काश मैं नूपुर जी से ले पाता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से कोरोना का विस्तार लगातार हो रहा है और खास करके बीते 40 दिनों से केरला और अब महाराष्ट्र में उसके पैर पसरते जा रहे हैं, पूरे देश के लिए यह खतरे की बात है और इसे लेकर सियासत कम से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सियासत सिर्फ कोरोना पर नहीं हो रही, बल्कि अफगानिस्तान को लेकर भी हो रही है। अफगानिस्तान के हालात पर आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। सरकार ने एक एक कर भारतीयों को वापस लाने के अपने इरादे को विपक्ष के सामने रखा, लेकिन हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब